हेलो दोस्तों, आज के वीक के मतलब बिग बॉस का एपिसोड देखकर तो सबसे पहले तो बहुत ही रोना आया। और यहाँ फोकस मुंह पे मेकअप कर लिया, सैया जी से ब्रेकअप कर लिया। सॉन्ग से स्टार्ट होता है जो कि अमाल और तानिया पर फोकस किया जाता है। यहाँ तानिया और अमाल का भी भाई बहन का भी क्या मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर मेकर्स करना क्या चाहते हैं। यहाँ अमाल अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि कितना माफिया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, लोग कितने मतलब कि पीछे पड़ जाते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये बात इंडस्ट्री वाले ही जाने, और सच तो कुछ कुछ लग भी रहा था उसके बातों से। यहाँ पर गौरव बोलता है अगर तुम एक बार बड़े आदमी के साथ जैसे सलमान खान के साथ काम कर लिए तो लोग फिर काम देना नहीं चाहते कि अरे तुम तो बड़े लोगों से काम करते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फरहाना और साथ में कुनिका का बॉन्डिंग इस तरह से बनेगा, कोई सोचा था? कोई नहीं सोचा था। और इस तरह से बिग बॉस में ही हो सकता है जो होना है। यहाँ फरहाना कुनिका पर प्यार लुटा रही है और ये देखकर बेचारा जल जाता है। अमाल अमाल बोलता है आप उस पर भरोसा कर लेंगी, आप उसको बेटी बना लेंगी, वो उसके लायक है। यहाँ पर कुनिका बोलती है मैं किसी पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, जो सबसे मेरा नफरत नहीं है, सबसे प्यार है कुनिका जी को। यहाँ पर तानिया भी जलन के मारे पूछ रही है तुमको इतना प्यार कैसे, मैं तो अपना सर काट दूँ तब मेरे से प्यार करोगी। बेचारी तानिया कितनी भी कर ले, किसी के लिए डोरमेट बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ नहीं। यहाँ तानिया की टांग खिंचाई शुरू होती है, कहते हैं मैं मतलब फैमिली वीक में कौन आएगा, तो मामी या मेरी मौसी आएगी। तो मम्मी का वीडियो आया था तो मम्मी क्यों नहीं आएगी। इस तरह से सहबाज का बोलना, प्रणीत को बोलना, गौरव को बोलना, यहाँ तक कि मृदुल का बोलना कि उसके जो टांग खिंचाई होती है। तो यहाँ तानिया समझ जाती है कि मेरी टांग खिंचाई, झूठ पर झूठ इतना बोलोगी तो टांग खिंचाई ही होगी। यहाँ पर वही सब बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर बेचारी अपसेट हो जाती है कि मेरे से कोई ऐसे बात करता मुझे अच्छा। फराना बोलती चलो जाने दो, तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर नीत और सहबाज बोल रहा है कि अरे इसकी मम्मी का वीडियो आ सकता है लेकिन इसकी मम्मी नहीं आ सकती है, मामी आ सकती है। और उसके बाद टास्क राजनीति वाला फिर से शुरू होता है कि जो मतलब कि यहाँ पर बाहर के ऑडियंस आ रहे हैं, मतलब कि 40-50 लोग आ रहे हैं और यहाँ पर वो सबके सामने अपना बात रखना है। और जो ऑडियंस जिसको ज़्यादा वोट कर इंडिविजुअल मतलब कि अकेले अकेले जिसका वोट ज़्यादा मिलेगा वो कैप्टनसी का दावेदारी बनेंगे। और जिसका सबसे कम मिलेगा आज घर से बाहर भी होगा। ये सुन के तो सभी घर वाले डर भी जाते हैं। उसके बाद टास्क शुरू होता है जो कि टास्क में आप मानो ना मानो मतलब कि यहाँ गौरव तो अच्छा करता ही, मृदुल भी अच्छा करता है, लेकिन जो गौरव के साथ और परनीत के साथ उसका जो स्टैंड अप होता है ना, वो बेचारा इस तरह से दबेगा कोई जानता नहीं था। यहाँ तक कि गौरव भी नहीं जानता था कि आज उसी के चलते मृदुल घर छोड़ के जा रहा। आज तो इतना इमोशनल सीन चल रहा था, इतना सभी को देखकर वो एपिसोड आँख में आंसू आना ही आना है मृदुल को देखकर। और मृदुल और इस तरह से गौरव का जो बॉन्डिंग है, भाई भाई का भाईचारा का ऑन द टॉप, भाई ऐसी दोस्ती ऐसा प्यार तो भाई रियल में बहुत कम ही मिलता है जो कि मृदुल और गौरव का दिखता है। पूरे सीजन लोग उसको क्या क्या नहीं चमचा बोले, ये बोले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो गौरव के साथ ही दिखा। और यहाँ पर गौरव की इतनी लाइमलाइट देखकर बेचारे अमाल वाले डर जाते हैं, यहाँ पर सहबाज डर जाता है। अरे सब जानते हैं गौरव को, गौरव का सबके साथ मतलब कि सब मतलब बूढ़ा बुजुर्ग सब उसको मतलब प्यार करते हैं। यहाँ फरहाना का तो एकदम से अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ यहाँ पर लेकिन तानिया का स्पीच अच्छा लगा, भाई स्पिरिचुअल है, उसको आदत है स्पीच देने की, तो उसकी भी स्पीच अच्छी लगी। और बाकी जितने सदस्य स्पीच दे रहे थे लग रहा था कान से खूने निकालेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आया था। यहाँ तानिया के में बार बार मेरे बीच बीच में जो कमेंट करता था गौरव, तो गौरव खुल के अब दिख रहा है, दिखा और अच्छा लगा। लेकिन जब वो उसका दोस्त चला गया, भाई चला गया छोटा, वो अब वो कैसे अपनी शेयर करेगा, क्या कंटेंट देगा, क्या बात करेगा। अब तो मतलब कि ऐसी उसकी हालत हो गई है कि वो कैसे चला गया। और तानिया के स्पीच सुन सुन कर बेचारा अमाल एकदम से बेहोश हो जाता है, एकदम से उसको प्रणाम साष्टांग प्रणाम करता है, देवी जी आप तो जगत माता है। इस तरह से उसकी इतनी इंसल्ट होती है सबके सामने, बोलिए मत। जब वो फैक्ट्री की बात करती है, फैक्ट्री अब प्यार की भी फैक्ट्री है भाई, लोग उसकी प्यार से बचे। और यहाँ पर सारे दर्शक आए हैं, यहाँ सब उसको मतलब गौरव को सबको लाइमलाइट दे रहे, फरहाना को दे रहे। फरहाना का लाइमलाइट देखकर तो एकदम से फरहाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। गौरव क्या करेगा, जीके क्या करेगा, वहाँ फिर से बोलती है तानिया, तो वहाँ के दर्शक बोलते हैं गौरव टीवी पे आएगा और क्या करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से सब अपना अपना किए, लेकिन
वोटिंग के ये पर मृदुल के साथ जो आज हुआ ना, उसको तो ऐसे बिग बॉस वाले निकाल नहीं सकते थे, तो ऐसे ही निकालना हर सीजन में देखा गया यूट्यूबर को बुलाकर किस तरह से, अगर उसका फॉलोइंग ज़्यादा है तो कैसे निकालते हैं। यहाँ शहबाज और साथ में गौरव को मिलता है सबसे ज़्यादा वोट, मतलब गौरव से ज़्यादा शहबाज को वोट मिला। क्यों? उसके साथ मालती और साथ में असनूर थी, जो दोनों ने ही अच्छा नहीं किया था, तो वोट शहबाज को तो आने ही थे, लेकिन मृदुल बेचारा प्रणीत और गौरव के चलते उसका वोट ख़त्म हो गया। 50 लोग आके तो डिवाइड हो के कितना ही देंगे। जब वोटिंग का बॉक्स अमाल खोलता है और ये देख कर एकदम से अच्छा नहीं लगता है, जब मृदुल का चेहरा देखते, सिर्फ 4 वोट मिले हैं, उससे ज़्यादा वोट तो मालती को मिले थे 7, लेकिन इस तरह से देखकर बेकार लगा। और यहाँ शहबाज का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिले हैं, और मृदुल एकदम मायूस अपना चेहरा लटकाए हुए बैठा हुआ था। और गौरव भी समझ गया था कि अब मृदुल उससे दूर होने वाला है, और मृदुल को यहाँ पर बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया जाता है एकदम इसी समय, इसी यहीं से। और ये देखकर इतना रोना आ रहा था कि ये एपिसोड देखकर मतलब उस घर के सारे लोग जो मृदुल से नफरत करते थे, वो उनके आंखों में भी आंसू थे। मृदुल ऐसा लड़का, इसका अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी, इतना संस्कार उसके अच्छे थे कि बोलने का नहीं। आंख में आंसू गौरव के जेन्युइन दिख रहे होते हैं, वो एकदम बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो रोने लगता है, वो एकदम से अकेले पड़ जाता है बिग बॉस घर के अंदर। अब वो क्या करेगा? लेकिन हाँ, यहाँ पर गौरव का फ़ायदा भी है कि बिग बॉस घर के अंदर तो कंटेंट देगा, कैसे देगा वो तो नहीं पता, लेकिन बाहर से सपोर्ट, बाहर से मृदुल के फ्रेंड्स बोलिए, यूट्यूबर बोलिए, या मृदुल का फैन पेज जो है, सब अब मुड़ चुका है गौरव के आगे। अब तो गौरव को जीतने से कोई नहीं हटा सकता भाई, खाली हाथ जाने का नहीं, ट्रॉफी लेके ही यहाँ गौरव खन्ना जाएंगे, सब लोग ताली बजाते रह जाएंगे, जो कि गौरव की तमन्ना है। लेकिन ये मोमेंट सबसे दर्दनाक मोमेंट था, जब एक भाई दूसरे भाई को विदा कर रहा है और इस तरह से अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, कि रोना तो आ रहा लेकिन मुंह पे हंसी जो दिख रही है वो सबसे दर्दनाक होती है। एकदम से मृदुल बोलता है भाई बाहर तो मिलेंगे ही हैं ही हम यहाँ पर। गौरव बोलता आएंगे तुम्हारा ग्रेटर नोएडा, तो सब फैमिली को अच्छा से बोलना और मेरी तरफ से नमस्ते कहना। इस तरह से मतलब ये मोमेंट और ये जो होता है ना, बहुत बहुत मतलब घर मतलब दिल को भर दिया था, बोलने का भी शब्द नहीं है मेरे पास। जो वो मोमेंट चल रहा था, सभी घर वाले एकदम से आंखों में नमी लेके खड़े थे। यहाँ तक कि तान्या को भी देख के सच में आज लग रहा था, सच में वो अपना रो रही थी, जेन्युइन उसकी आंसू। आज नीलम से ज़्यादा तो मृदुल के जाने से उसकी आंखों में आंसू दिख रही थी। भाई वो कैसे रो रही थी, मृदुल के जाने के बाद भी वो रो रही थी। यहाँ गौरव की तो दुख के बारे में तो बता ही नहीं सकते, बेचारा मृदुल चला गया, इस तरह से उसको बाहर ही निकाल सकते थे और कोई चारा नहीं था गौरव मतलब मृदुल को बाहर निकालने में, मेकर्स को इस तरह से प्लानिंग उन लोगों को करके इस तरह से निकाले। लेकिन गौरव को जब एहसास होता है कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहता लड़का तो आज बच जाता, वो हुआ क्या, जब उसको एहसास होता है तो बहुत ही वो गिल्ट में आ जाता है। और यहाँ पर देखिए फरहाना को भी जाते जाते सॉरी बोला ऐसी मतलब कि, और यहाँ फरहाना से रो रो के बोली मृदुल को मैं छोटा भाई मानती हूँ, तान्या का ही बोलना होता है। तो इतनी समझाती थी, मेरे बारे में कितना कुछ गंदा गंदा बोलता था, लेकिन मेरे लिए उसके लिए प्यार था, इस तरह से तान्या का बोलना होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब फरहाना भी अब सुन रही है। अब क्या देख के तो फरहाना को भी लगता है कि मृदुल का जाना सब कुछ, और लेकिन फरहाना पहले ही बोल चुकी थी कि अगर वोटिंग पे आया तो मृदुल इस बार जाएगा। बेचारा अकेले अकेले वाक कर रहा, सोच रहा कि मेरे साथ इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं मृदुल को अपने टीम में ही लिया क्यों, अगर वो मेरे टीम में नहीं होता तो हम मृदुल को बचा सकते थे। लेकिन अब करे तो क्या करे, उस समय बेचारा ना गौरव को समझ में आया और ना ही मृदुल को समझ में आया तो मेकर्स को समझ में आया। मृदुल के जाने के बाद ये देखिए अब क्या ही बोलिएगा कि इन लोग की हंसी खुशी देखकर या फैशन शो देखकर लग रहा है कि मृदुल की जाने का गम है। गम इन लोग का कोई गम नहीं था, बस 2 मिनट का गम था, उसके बाद इन लोग की हंसी ठिठोली चल रही है। और यहाँ जिसको गम है वो बेचारा बैठे हुए हैं यहाँ इन लोगों को देखकर, बाप रे बाप। मैं कुनिका फैशन शो करने पर उतर पड़ी हुई हैं, कोई फैशन शो कर रही है, यहाँ गौरव बेचारा बैठ कर वही बातें कर रहा होता है कि आज मतलब कि मेरा जिस तरह से सोचते अगर नहीं ऐसा होता तो अच्छा होता। और असनूर के साथ बताओ 21 साल के साथ नीचे ही गिरते जा रहे हैं, 25 साल से 21 साल के साथ बैठना पड़ रहा। असनूर बोलती है भाई 30 साल के साथ आप सोचिए मेरा भी अपग्रेड हो गया कि इस उम्र के साथ मुझे भी बैठना पड़ा। यहाँ अमाल और
फरहाना दोनों बोले गौरव जानबूझकर ही मृदुल को निकाल दिया, वो चाहता तो बचा लेता। अब लोगों का बोलना क्या बोल